ये तीन चीज का नेक्सस है, तीन चीज, इनको अपनी बाजार बनानी है सर। हर चीज बेचना है सर। लिबरलाइजेशन से पहले हिंदुस्तान में एक क्रीम थी फेयर एंड लवली, ये लड़कियों के लिए थी, ये लड़कियों के लिए थी, ये भी किसी का रंग नहीं बदल पाई। लिबरलाइजेशन से पहले फेयर एंड लवली। लिबरलाइजेशन के बाद एक और क्रीम आई, फेयर एंड हैंडसम। फेयर एंड हैंडसम, और भाई साहब जो जो प्रचार करते हैं इसका, शाहरुख खान साहब हमारे प्रचार करते हैं इसका, मर्दों वाली क्रीम। सर मर्दों की कोई क्रीम ही नहीं होती सर। हिंदुस्तान में मेल के लिए वर्ड है पुरुष। पुरुष शब्द आता है पौरुष से, पौरुष। पौरुष मीन्स पावर। पुरुष के पास शक्ति चाहिए, शक्ति, क्रीम नहीं चाहिए। और तुम्हारी ये क्रीम अगर इतनी ही अच्छी, ये लिबरलाइजेशन की क्रीम है सर, ये लिबरलाइजेशन की। लिबरलाइजेशन के कुछ प्रोडक्ट मैं आपको बताता हूं, इन्होंने देखिए कैसे ऐड किया। अब आज से 50 साल पहले शादी 20 साल पे हो जाती थी, 70 साल पहले 15 साल पे हो जाती थी, 80 साल पहले 10 पे ही हो जाती थी। अब जिसकी शादी 15 साल पे हुई और 20 साल पे उसका, 18 पे उसका बेटा पैदा हो गया, बच्चा पैदा हो गया, तो जब वो 30 का हुआ तो उसका बेटा 12 साल का है। और जब वो 35 का हुआ तो उसका बेटा 17 साल का है। उसको बाल की चिंता ही नहीं है। आज 30 साल तक लोगों की शादी नहीं हो रही है। 25 में वो कहते हैं चाइल्ड मैरिज हो रही है। अगर 25 में किसी की शादी हो तो कह रहे हैं ये तो बाल विवाह है, 25 में कौन शादी करता है, तो 30 साल में शादी हो रही है। अब 30 साल में व्यक्ति के ऊपर इतना दबाव है, पोल्यूशन है, तो बाल तो झड़ेंगे सर। अब बाल अगर झड़ रहे हैं और स्ट्रेस उसका कारण है, दबाव उसका कारण है, प्रेशर उसका कारण है, चुनौतियां उसका कारण है, और आप स्टूडेंट हैं तो बाल छोटे छोटे करा लीजिए, मशीन ले लीजिए, छोटे कर लीजिए, 0 पे कैप लगाइए। लेकिन अब सुंदरता का पैमाना ही बाल है, तो अब इन्होंने एक नया ऑयल दिया बाजार में। आप चेक करिएगा इस ऑयल के बारे में, न्यूज़ेन। इस ऑयल का नाम है न्यूज़ेन, NUEZEN। आज डालिएगा इस प्रोग्राम के बाद ये न्यूज़ेन शब्द डालिएगा गूगल में, न्यूज़ेन ऑयल। इनका प्रचार पढ़ेंगे आप रात भर हंसेंगे। इन्होंने जानते प्रचार में क्या लिखा है कि बालों में तेल लगाने के बाद अपने हाथ को कायदे से धुल ले, क्योंकि संभावना यह है कि बाल आपकी हथेलियों पर भी निकल आएंगे। ये लीजिए साहब, ये है पूंजीवाद। ये एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं पूंजीवाद का, कैसे ये अपने प्रोडक्टों को बेचते हैं सर। एक्स, वो डीओ और परफ्यूम। अब ये दिखा रहे हैं कि एक नया लड़का है, फर्स्ट ईयर का लड़का, फर्स्ट ईयर का, ये इसी एज ग्रुप को टारगेट करते हैं, फर्स्ट ईयर का लड़का। वो कॉलेज गया पहले दिन, लड़कियां बात नहीं कर रही, फिर वो लौट के आया, उसने एक्स लगाया, डीओ, और जब वो निकला बाहर, परियां गिर रही आसमान से। एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने पूरा लगा लिया डिब्बा। उनकी बीवी बहुत गाली दिया उनको कि पागल हो गया, हमसे आगे कहे कि यार ये सब फर्जी का ऐड आता। हमारी बीवी हमको गाली दे रही थी। अरे मैंने कहा तुमको अब समझ में आया। वो एक ऐड देते हैं, आई एम अ कॉम्प्लान बॉय, कॉम्प्लान। लड़का तो कहता है आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। वही लड़का बाथरूम में जा रहा है, छिपकली देख लिया, लिजर्ड, चिल्ला रहा है मम्मा। ये तो मैंने बड़े छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए, आप सब इन एग्जाम्पलों को जानते होंगे। 2-3 शैंपू इतने बिके बाजार में, हेड एंड शोल्डर,
ज्यादा कई बार लगा लेंगे हेड एंड शोल्डर, सारे, बड़ा प्यारा नाम है हेड एंड शोल्डर, सारे बाल सर से गिरकर शोल्डर पे आ जाएंगे, आपको दिखाई पड़ेंगे 25-30 बाल गिरे हुए। एक शैंपू आया क्लिनिक ऑल क्लियर, वो तो और जबरदस्त शैंपू है सर, 6 महीने में पूरा बाल ही साफ कर देगा क्लिनिक ऑल क्लियर। कोई जब बाल रहेंगे नहीं तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम कहां से होगी? जबरदस्त शैंपू सर, कंटिन्यूअस 6 महीना कोई लगा ले, खत्म, बाल रहने की संभावना ही नहीं। सर ये कैपिटलिज्म, इसको हर चीज बेचनी है सर, हर चीज, इसको जिंदगी बेचनी है, इसको मौत बेच, इसको हर चीज बेचना है। इसीलिए ये मुसलमानों से बड़ी मुद्दों पे बड़ी नफरत करते हैं। तो मुसलमान औरतें बुर्का पहनती, अब उनकी मर्जी है, वो पहने ना पहने, उससे हमें क्या लेना देना, कोई कुछ भी पहने, हम कौन होते हैं किसी की बुराई करने वाले? अच्छा है पहनती है, उनकी मर्जी, वो पहने। ये बुराई करते हैं मुस्लिम वुमेन एक्सप्लॉइटेशन, कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं सर, उनकी मर्जी है, वो पहन रही है। लेकिन अगर मुस्लिम वुमेन बुर्का पहनेगी तो इनकी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री पे प्रहार होगा सर। और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा केंद्र कौन? फ्रांस। इसीलिए फ्रांस ने बुर्के पे बैन लग गया। नारा किसका दिया? लिबर्टी का। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नेशन कौन? फ्रांस। कभी आपने गौर किया कि फ्रांस ने बुर्के पे बैन क्यों लगाया? लिबर्टी का नारा दिया, लिबर्टी का, कि मुसलमान औरतें एक्सप्लॉइट हो रही। सर जी, वो उनकी मर्जी है, वो अपनी मर्जी से पहने, बहुत अच्छा, वो अपनी मर्जी से ना पहने, बहुत अच्छा, हमें उस पर कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए सर, इन एक्सेस पूरी विचारधारा पिछले 30 साल में, पूरी विचारधारा। आयुर्वेद तो बहुत लोग हमारे देश में जानते ही नहीं। और आयुर्वेद में कब जाते हैं? मजबूरी में। और जब आप मजबूरी में कोई काम करते हैं, उस काम के सफल होने की संभावना 0 के बराबर भी नहीं होती। प्राणायाम मानते ही नहीं लोग, और प्राणायाम करने के लिए शांत मन चाहिए। मैंने ज्यादातर लोगों को प्राणायाम करते हुए जिनको देखा, उसमें से 90% किसी गंभीर रोग से परेशान थे। 90%, 10% स्वयं स्वेच्छा से आए। यह पूंजीवाद है सर, कैपिटलिज्म। इस पूंजीवाद ने अपने बेटे का सहारा लिया, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, और इसको पता है कि बचपन से तुम जो सीड डाल दोगे, तो बचपन कहां? स्कूल। तो उन्होंने शिक्षा प्रणाली को पकड़ लिया। बाटी चोखा खाना बैकवर्ड की निशानी हो गई इंडिया में आज। धोती कुर्ता पहनना गांवपन की निशानी हो गई। आप धोती कुर्ता पहन के किसी बड़े अच्छे इंग्लिश प्राइवेट स्कूल में चले, पेरेंट टीचर मीटिंग में सब आपको देखने लगेंगे। योर फादर इज फ्रॉम विलेज, योर फादर इज फ्रॉम विलेज। आप देखिए क्या क्या चीजें डेवलप कर दी लोगों ने। आप कभी गौर करिए इन चीजों पे। इतना मजाक उड़ाया हिंदुस्तानी संतों का सीरियल में, टेलीविजन में, कि जो लोग, जो समाज संतों को देखकर सम्मान में खड़ा हो जाता था, वो अब उनको देख के हंसता है। और ये सब साजिश के तहत हुआ। क्योंकि लोग अगर ध्यान करेंगे, शराब किसको बेचोगे? शराब 91 के बाद गली गली में, आज आप देखो हर मोहल्ले में 5 दुकान मिलेगी आपको। कौन पी रहा है? स्ट्रेस, प्रेशर, और ये सब इन लोगों ने किया शिक्षा को पकड़कर। ये देखिए सर, ये बहुत बड़ा नेक्सस सर, बहुत बड़ा। इसका मतलब हम पाश्चात्य एजुकेशन ना ले? बिल्कुल सर, एकदम लीजिए, एकदम लीजिए सर, एकदम वेस्टर्न
चीज जो अच्छी है, यही एक दुनिया में एक देश है जापान, उसकी आप एजुकेशन पॉलिसी पढ़िए 1867, 1867 में जापान एक एजुकेशन पॉलिसी लेकर आया, उसको पढ़िए, आप हैरान हो जाएंगे सर। उस एजुकेशन पॉलिसी का जो पहला पॉइंट है वो क्या है? कंपल्सरी एजुकेशन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। सबको पढ़ाओ, लड़का को भी पढ़ाओ, लड़की को भी पढ़ाओ। इंग्लिश एज अ कंपल्सरी मीडियम, क्योंकि उनको पता था कि सारी जो डेवलपमेंट हुई है पिछले 100 साल में वो अंग्रेजी भाषा में ही संकलित है, तो बच्चों को अंग्रेजी जानना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, हम एक एक्सट्रीम पे रहते हैं हिंदुस्तानी ज्यादातर, या तो हम पूरा पाश्चात्य में चले जाएंगे या हम पूरा पूर्व में चले जाएंगे। नहीं सर, हमें इस वेस्ट और ईस्ट का एक बड़ा अच्छा एडजस्टमेंट करना है जापान की तरह। सर चीज किसी की भी हो, अगर अच्छी है उसे अडॉप्ट कर लीजिए, उसमें कोई कंडीशन मत रखिए कि अरे ये तो अंग्रेजों की है, ये मुसलमानों की है, ये हिंदुओं की है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं।